होली का त्योहार यही तो सिखाता है, जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। और अभी भी कुछ बिगड़ो नहीं भैया, अभी भी कुछ काम कुछ आपके हाथ से गया नहीं। जो जितना बचा है उसको अच्छा करो। तो शरीर के इस भाग पर काम करो कि सोच हमारी बदले, अच्छी हो। और हम लोग गलती के क्या करते हैं, ये दिमाग के टुकड़े को, शरीर के टुकड़े को छोड़ के नीचे पूरे शरीर पर खर्चा भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, दिमाग भी लगाते हैं। मैं अच्छा दिखूं, लोग अच्छा कहें, फोटो अच्छा हो, बहुत माताएं आभूषण जेवर अच्छे पहनो, फिर लोग कहते मोबाइल अच्छी हो, महंगे कपड़े, महंगा जूता, और जीवन में फिर कोई बदलाव नहीं आता। जो जीवन में बदलाव चाहता है, मेरे जीवन में अभी हालात परिस्थितियां खराब हैं, अभी अच्छे हों, तो उसको सोच को बदलना पड़ेगा। तो सदैव शिकायत शिकायत नहीं। और जो भी समस्या है, ध्यान से सुनना, जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जो भी तकलीफ है, हाँ मैं इससे कैसे पार उतरूं। और श्रीमद् भगवत गीता को बीच में रखें, आधार बनाएं, दूसरे का भी नुकसान नहीं हो। मैं ऊपर चढ़ूं लेकिन किसी के सिर पर पैर रख के किसी को गिरा के ऊपर न चढ़ूं। मेरी प्रशंसा वाहवाही हो लेकिन दूसरे की मैं निंदा करके किसी को नीचे गिरा के, नीचा दिखा के मैं ऊपर बढ़ूं, ये गलत है। इसलिए इस टुकड़े पर काम करना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति ऊपर उठे हैं, जिस भी क्षेत्र, फील्ड, फैकल्टी में, चाहे साइंस जगत हो, मेडिकल साइंस हो, फिर इंजीनियरिंग, आईटी हो, जो भी दिग्गज हैं, जो उद्योगपति हैं, अमीर हैं, धनवान हैं, किसी भी बिजनेस में किसी ने नाम कमाया है या संत हुआ है, जो भी, वो किसी के आधार पर नहीं हुआ है। हमें ऐसा लगता है हमें घर वालों ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने मुझे गिराया, अमुक व्यक्तियों ने मेरी निंदा करी, इसलिए मेरा नाम ऊपर नहीं बढ़ा, मेरी जॉब अच्छी नहीं थी, मिलने वाली थी, मैंने तो मेहनत बहुत करी थी। और ये शब्द हर फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र में मिलता है। मैंने आज तक मेहनत बहुत करी है, दुनिया के लिए बहुत करा है, मित्रों के लिए बहुत करा है, लेकिन मेरे लिए किसी ने भी नहीं करा है। जबकि ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को देखना भी खुद है, समझ के उसको बदलना भी खुद ही है। भगवान बुद्ध जब दुनिया की यात्रा करके कुशीनगर भारत में आए थे और वहां शरीर त्यागा था, तो वहां एक शब्द कहा था, अपो दीपो भव। अपने खुद के दीप खुद बनो, हाथ पर दिया लो। आप जहां भले जितना आगे जाओगे वहां आपको प्रकाश दिखाई देगा, भले अंधेरा हो, रोशनी दिखाई देगी। क्यों? आपके हाथ में दिया होगा। तो बस आप दिए को हाथ में लेके चलो। आप 1000 किलोमीटर के आगे जाओगे तो आप यात्रा सफर कर पाओगे, जर्नी हो जाएगी सुखद, रोशनीमय, ज्ञानमय। आप ठोकरे नहीं खाओगे क्योंकि आपके हाथ में दीप है। लेकिन दीप खुद का खुद बनो। गुरु ने आपको ज्ञान दिया, सिखाया, करना लेकिन आपको पड़ेगा। तो शिकायत भी एक आदत है, शुक्राना भी एक आदत है। आदत बदले, परिस्थितियां बदल जाएंगी, दुनिया अलग दिखाई देगी। अभी गर्मी बढ़ रही है तो कुछ लोगों को जैसे वात रोग, अर्थराइटिस और दमा, वैसे ही ठंडी के दिनों में लोगों को तकलीफ ज्यादा देती है। लेकिन कुछ अर्थराइटिस, वात रोग वाले, वायु वारण के ये गर्मी तकलीफ देती है। तो उनको चिल्लाने से क्या होगा? वो कहेंगे गर्मी नहीं आए, तो उनके कारण भगवान गर्मी नहीं करेगा क्या? आप उन गर्मी में भी ठीक रहो। हम लोग तो आश्रम से कक्ष बनाते हैं, साई वारा कक्ष। और हमारी राममटी गोली है, नहीं तो अदरक हर किसी के घर में है, हल्दी हर किसी के घर में है, और मेथी दाने सबकी घर में। ये ट्रीटमेंट बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। चाय में डालो, मेथी दाने पानी के साथ ले लो, रात को भिगो के रखो, थोड़ा मैश करके, थोड़े कड़वे लगेंगे, छान के पी लो। और थोड़ी अदरक चाय में डालो, हल्दी दूध में डालो,
दालचीनी चाय में डालो। क्या करना है, ज्यादा चिल्लाओ नहीं कि गर्मी नहीं बढ़े, ऐसा नहीं होगा। जिनको दमे की तकलीफ है, केला नहीं खाना, बैर नहीं खाना, जाम नहीं खाना, फ्रिज की रखी हुई चीज नहीं खाना, और ये चीजें मैंने बताई। चाय में थोड़ी तुलसी पत्ते भी डालो, काला मिर्च डालो, आपका दमा कंट्रोल में रहेगा। तो बाहर तो बदलाव सदैव रहेगा, हमारे घर में भी बदलाव बना रहेगा। बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, अभी 9th में, अभी 10th में, अभी 12th में, अभी कोई भी बैचलर डिग्री कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, फिर पढ़ाई हो गई, फिर नौकरी, फिर उनके लिए छोकरी, फिर घर में कोई बच्ची है, उसकी मंगनी, शादी, पढ़ाई, ये घर बनाना है, बच्चों के लिए ये करना, ये सदैव बना रहेगा। लेकिन ये सब करते हुए मेरी अंदर की जो दुनिया है वो विचलित ना हो, डिस्टर्ब ना हो, दुखी मुझे नहीं रहना, नेगेटिविटी, निराशा में नहीं रहना। कोई बल संसार नहीं बदलेगा। और हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा कहा करते थे, सृष्टि नहीं बदलेगी। जोर से कहो ना, थोड़ा जोर से कहो। दृष्टि को बदलाओ, दुनिया ऐसी ही रहेगी। आशा न रखना कि कल ये सामने वाला सुधर जाएगा, बदल जाएगा। मुझे कैसे एडजस्ट होना है और मेरा मन दुखी ना हो, बस ये माइंड पर काम करो। कहीं चुप रहना पड़ता है, कहीं थोड़ा साइड में हो जाना पड़ता है, कभी बोलना पड़ता है, कभी सुना अनसुना करना पड़ता है। ये आदतें किसी को खुद बनानी है। तो वैसे ही शिकायत भी आदत, शुक्राना भी आदत। आज हम एक भाव गुनगुना रहे हैं, समय हो गया, बस केवल भजन और थोड़ा शब्दावली का अर्थ डिटेल में, विस्तार में नहीं जाएंगे। इसमें एक भाव है, कौन सा? हे गुरुवर। इसमें भाव ये है कि हे मेरे गुरुवर, मैंने इतना किया नहीं जितना तूने दिया है। आपने इतनी जो कृपा करी, मुझ में इतनी योग्यता, इतनी लायकी तो नहीं थी, मैं इतना डिजर्व नहीं करता था जितनी आपने कृपा करी है। आओ ये भाव गुनगुनाते हैं। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। छोटा निवेदन, इस प्रकार के थॉट्स, विचार, सोच किसकी रहेगी? जिनका जो प्राप्त है उस पर ध्यान रहेगा। वो लोग कहेंगे जो मुझे मिला है ना, उस पर जिनकी नजर बनी रहेगी, उनके अंदर से भाव ऐसा निकलेगा। हम में से अधिकतर लोगों की आदत, हमारी जीभ, हमारी जुबान की भांति है। एक दांत टूट जाता है, जुबान बार बार वहां जाती है, ध्यान दिलाती है, दांत टूट गया, टूट गया। अरे जितने हैं उस वहां ध्यान तेरा क्यों नहीं जाता? मुझे अच्छी दरबार मिली, मुझे अच्छा परिवार मिला, स्वास्थ्य ठीक है, मैं बैठ पा रहा हूं, मुझे सत्संग, अच्छी बातें अच्छी लगती है। मैं इस समय गुरु दरबार में आया हूं, सत्संग सुन रहा हूं, मैं शराब खाने से बच गया, जुआ से बच गया, बुरे लोगों से, बुरी संगति से, बुरी स्थानों से बचा हूं।
बहुत लोग आज हॉस्पिटल में इस समय एडमिट होंगे, मैं एडमिट नहीं हूं। कोई जेल में होगा, कोई यात्रा में होगा, मैं अपने बाबा की गोद में बैठा। जब इस प्रकार का भाव जगता है ना, फिर ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसे भावों का जन्म होता है। अक्सर बहुत लोग शिकायत करते, बहुत लोग तो होटल में रोटी खाने के लिए जाते, हम लोग नहीं जाते, मुझे घर वाले नहीं लेके जाते। अरे बाबा के दरबार का भंडारा खाओगे, दोनों में से खुशनसीब कौन है? फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से किसकी स्वास्थ्य ठीक रहेगी? आश्रम पर खाने वालों की, होटल पर खाने वालों की? पता नहीं कब की वो सब्जी गिरेवी, पता नहीं कितने 8-8 दिन की, किसी होटल वाले ने बताया था 8-8 दिन की ग्रेवी बनी रहती है, बस उसमें थोड़ा डालो, हो गया सब। और रोटी बनाते हैं उसकी, क्या बोलते हैं, मैदे की, कि जैसे पेट न भरे, और रोटियां 10-10 रुपए 15-15 रुपए वाले आप खाते जाओ। हम लोग गेहूं की रोटी खाएंगे? यहाँ वाइब्रेशन है राम नाम का, तो रोटी खाएंगे, मन शांत होगा। होटल में होते ही चिल्लाना, ज्यादा काम करूं क्या? जो अंदर रोटी बना रहा है पसीने में लथपथ है, पता नहीं कैसे वाइब्रेशन से उस हाथ से बनी हुई रोटी हम लोग खाते हैं। तो जिस भी दृष्टि से देखेंगे हम भाग्य वाले हैं, भाग्यवान हैं, भाग्यशाली बाबा जी की कृपा है। तो कौन ऐसे भाव गुनगुनाएगा? जिनकी नजर जो बाबा ने दिया है उस पर होगी, जिनकी नजर इस पर है, मैं मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला, ये नहीं दिया गया, तो उनके मन से ये भाव नहीं उत्पन्न होंगे। आइए आगे थोड़ा भाव को बढ़ाते हैं। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। हाँ, तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया सताएगी उसे, जिसे तूने अपना मना लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, तो बिना हाथ तूने थाम लिया, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। अपने भाव से गुरुदेव की ओर देखते हुए प्रार्थना करें। ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं भाई हम आंखें बंद करके बैठो, नहीं, इस समय आंखें खोल के बैठना है। बाबा जी की ओर देखते हुए प्रार्थना करो। क्या? दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती
किया है, क्या भगत का भाव है। ऐसे भी भगत हुआ करते हैं, और ऐसों के लिए तो भगवान भी फिर बहुत करता है। भगवान श्री राम अयोध्या गए हैं, अयोध्या से वनवास गए हैं 14 साल, लेकिन 11.5 साल भगवान श्री राम रहे हैं चित्रकूट में। अयोध्या से निकले, नंदीग्राम ऐसे बढ़ते बढ़ते आए हैं प्रयाग में। वहां ऋषि से पूछने लगे कि मैं कहाँ रहूं, भरद्वाज ऋषि से। भरद्वाज ऋषि कहता है प्रभु पहले आप बताओ आप कहाँ नहीं हो। तो भगवान ने कहा ये आपका भाव है, लेकिन मैं एक दास के नाते आपसे पूछ रहा हूं, मैं 14 साल कहाँ रहूं वनवास में। तो संकेत ने 14 स्थान बताए थे, जिनमें से भगवान को चित्रकूट जाना हुआ। गंगा नदी पार करे, निषाद राज गुहु मिला है, लेके चले। वहां प्रण कुटिया बना के दी, भगवान श्री राम वहां रहने लगे। लेकिन जाते जाते भगवान श्री राम को पैरों में कांटे लगे थे, चुभे थे। भगवान ने निषाद राज को बुलाया, कहते हैं आते समय मुझे कांटे लगे, पैरों से खून बहा, भगवान श्री राम के आंखों से पानी है। निषाद राज को कहते हैं जल्दी से रास्ता साफ करो। निषाद राज पूछता है प्रभु आपको पैरों में कांटे लगे इसलिए पानी आया क्या आंखों में? बोले नहीं। बोले मुझे लौटा के लेके जाने के लिए भरत आएगा। बोले भरत को भी कांटे लगेंगे इसलिए आपको पीड़ा हो रही है? बोले वो भी नहीं। बोले फिर आपकी आंखों से पानी क्यों बह रहा है? भगवान श्री राम कहते हैं कि जब भरत आएगा मुझे लेने के लिए, वापस लेके जाऊं यह भाव से, तो उसको पैरों में कांटे लगेंगे। जब कांटे लगेंगे तो उसका ध्यान जाएगा तब कि यहीं से भगवान श्री राम भी तो गए होंगे और उनको भी पैरों में कांटे चुभे होंगे। उस समय उनके मन को पीड़ा होगी, मेरा भरत बहुत दुखी होगा, और जब मेरा भरत दुखी होगा वो पीड़ा मुझे अभी से सता रही है, इसलिए जल्दी से साफ करो रास्ते को, न कांटे दिखेगा न उसको चुभेंगे और न इस प्रकार का भाव उसके मन में सोच विचार आएगा कि राम जी को लगे होंगे, और न उसके मन को पीड़ा होगी, क्योंकि मेरा भरत मेरे लिए कुछ भी सहन नहीं कर पाता। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए इतना सोचते हैं, लेकिन कौन से भक्तों के लिए? जो भगवान को समर्पित सच्चा प्यार करते हैं, जो अपना नहीं सोचते, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर के लिए। हम लोग जितने बैठे हैं ना, हमारे बाबा जी का एक शिष्य था, डॉक्टर था कराची में, डॉक्टर दौलत राम, स्किन स्पेशलिस्ट, चमड़ी का डॉक्टर था। मैं भी उनके साथ रहा हूं बहुत साल पहले। रहता कराची में था उस समय, मतलब मैं बात बता रहा हूं 98 की, 1998 की। उस समय 350 रुपए एक हॉस्पिटल में एक मरीज को चेक करने के लेता था, दूसरे दवाखाने में 500। गवर्नमेंट की भी जॉब थी, 3 अलग अलग दवाखाने में भी जॉब करता था। उस समय सवेरे 8 बजे निकलता था और 11 बजे रात को घर पहुंचता था। हम लोग जब भी मिलते थे ना, तो मुझे कहता था मुझे एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने जाते समय कार में ही टाइम रहता है और तुम्हें रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरे बाबा जी की मैं बातें करूंगा।
क्या बोलता था, बाबा अभी भोजन पा रहे होंगे, अभी साधना करनी हमें, अभी पाठ पूजा कर रहे, रस करनी हमें, बाबा अभी दोपहर को 1 बजे पपीता खाते, पपीता खा रहे होंगे, सवेरे मूंग खाते, वो खा रहे होंगे, अभी बाबा जंगल में जब जाते हैं कुत्तों के लिए, पंछियों के लिए जो लेके जाते हैं, आदिवासियों के लिए, बाबा जी का वो टाइम है, अभी ध्यान का समय है, अभी रात के सत्संग का समय है, अभी बाबा जी प्रसाद पा रहे होंगे, अभी विश्राम कर रहे होंगे। तो पूरा दिन भले कराची में 5-5 हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन उस बीच में एक भी टाइम, 1 मिनट का टाइम मिलता था केवल अपने गुरुदेव के लिए चर्चा करता था और पूरी जानकारी रहती। आज बाबा जी सत्संग है तो किस नगर में गए हैं, कौन कौन साथ में गया है, वो कहाँ कराची, कहाँ शिकारपुर। तो बहुत से ऐसे भक्त रहते हैं और आजकल सोशल मीडिया है, आजकल सबको सब पता चल रहा है। तो कुल मिला के जिनकी वृत्ति गुरु चरणों में इतनी जुड़ी है ना, वही ऐसा कह पाता है। अरे इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या करा मैंने तेरा नाम लिया, क्या करा मैंने तेरा नाम लिया। मेरे गुरुदेव जब मुझे जो अच्छी बात लगी, मेरी खुशी को बढ़ाने हेतु, मुझे खुशी देने हेतु आपने सब इंतजाम व्यवस्था करी है। अरे इतना कौन करता है, दुनिया में अपने वाले भी जल्दी थक जाते हैं। बेटा कोई नालायक रहता है, बहुत से पिता पेपर में दे देते मैंने अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, सगा बाप भी ऐसा करता है। इतना कौन करता है, भाई भाई को भी जब विवाह हो गए, अलग हो गए, पार्टी अपनी सेपरेशन हो गई, भाई भाई को थोड़ी 1 लाख रुपए देता है कोई, सगी बहनें कहाँ एक दूसरे को देती हैं। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का और सभी का किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। शिवधारा परिवार के एक दादा के बेटे की, जवान बेटे की इन दिनों में मृत्यु हुई है। मुझे डेंगू था, इच्छा थी पहले दिन फोन करूं, लेकिन उन दिनों में तकलीफ शरीर को ज्यादा थी। मैंने बीच में बात करने की कोशिश करी, फोन नहीं लगी। 15वें दिन मेरी फोन लगी, बात हो गई। दादा को मैंने कहा, दादा मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने फोन लेट करी है, 15 दिन के बाद बात हो गई है। कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कहो, आपके आशीर्वाद है।
लेकिन मेरा जवान बेटा गुजरा, उसकी पत्नी भी नहीं है, लेकिन उसका भी एक बेटा है, वो भी बड़ा है। पीड़ा तो थी और बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, लिवर की तकलीफ थी, कई दिनों तक खर्चा भी लगा, बचा भी नहीं, प्रयास भी, कोशिश भी बहुत करी। बेटा गुजर गया, फिर उसका जवान बेटा, उसको मां भी नहीं है बच्चे को, उसकी भी चिंता। लेकिन इतनी तकलीफ का समय था, फिर भी मैं चिंतित नहीं हूं, चिंता में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि 15 दिन से ही पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती, मूर्ति में से बाबा शिव भजन जी निकल आते, पूरी रात भर 15 दिन से मेरे साथ रहे। इसलिए मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि बाबा की कृपा साथ में। आप ऐसा न कहो, आपकी कृपा थी। तो हम में से किस किस को लगता है दुख से निकालने और खुशियां देने के लिए बाबा ने मेरी ऊपर कृपा करी, संभार करी, हाथ ऊपर करे भाई। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या करा मैंने तेरा नाम लिया,
स्वामी शिव भजन जी महाराज की।